हेलो एवरीवन, वेलकम एट पॉजिटिव एजुकेशनल पॉइंट। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज के लेसन को स्टार्ट करेंगे। चलिए जिसमें देखते हैं अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज ये क्या होता है, इसको देखते हैं। इसके बाद आगे के वीडियो में सब बताए जाएंगे। तो पहले देखते हैं अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम मतलब सीक्वेंस। सीक्वेंस सभी संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जिसको किसी नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है या किसी निश्चित नियम का पालन करते हैं तो वो अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम या सीक्वेंस यह संख्याओं का समूह होता है जो किसी निश्चित नियम का पालन करते हुए बनाया जाता है। इसके बाद है सीरीज। सीरीज यानी श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोग्रेशन। ये क्या होता है? ये ऐसा अनुक्रम होता है जिसके पद किसी निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं, उन्हें श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब इसके श्रेणी में जितने स्टेप होते हैं यानी जितने पद होते हैं वो सभी किसी निश्चित नियम का पालन करते हैं तो वह श्रेणी कहलाता है। और श्रेणी जो है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। क्लास 10th में केवल समांतर श्रेणी और गुणात्मक श्रेणी पढ़ाया जाता है और 11 और 12 दोनों को कंबाइन करके ये श्रेणियां दी गई हैं। तो जिसमें श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं, समांतर श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। और ये श्रेणी के एग्जांपल्स हैं 1 2 3। इसका मतलब इसके आगे 4 5 6 7 एक पैटर्न है इनका। ये जिस पैटर्न का पालन करते हैं वही श्रेणी है। सेकंड 2 4 6 8 10 आगे समान इसी तरीके से रहेगा। ये भी एक निश्चित पैटर्न में लिखा गया है, इसलिए ये भी श्रेणी है। नेक्स्ट 1/2 1/4 1/6 1/8 so on 1/10 ये भी एक निश्चित पैटर्न पे बनाया गया है, इसलिए ये भी श्रेणी होगा। श्रेणी का एक क्वेश्चन देखते हैं कि अनुक्रम का nवां पद 2n+1 हो तो प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इसका nवां पद दिया गया है और 3 पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, nवां पद लिख लेते हैं। nवां पद यानी nth टर्म भी कहा जाता है इसको। तो nवां पद बराबर ये 2n+1। चूंकि प्रथम 3 पद ही इसमें ज्ञात करने हैं इसलिए हम n की वैल्यू 1 2 3 पुट कर देंगे इसी में। तो फर्स्ट हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो जब 1 रखेंगे तो ये पहला पद होगा, या तो इसी को a1 लिखते हैं या तो फर्स्ट टर्म। ये सब इनके एक ही नाम है। इक्वल यहाँ 2 और n की जगह 1+1 इक्वल 2+1 इक्वल 3। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म पर n की जगह 2 रखेंगे तो इसको दूसरा पद कहेंगे, या a2 कहा जाता है या सेकेंड टर्म कहा जाता है। इक्वल 2 × 2 n की वैल्यू 2+1 यानी ये हो जाएगा 2 2 4 +1 इक्वल 5। ये सेकेंड टर्म हो गया, दूसरा पद हो गया या a2 हो गया। तीसरा पद यानी थर्ड टर्म, इसको a3 से लिखते हैं। थर्ड टर्म ये हो जाएगा 2 × 3 +1